मांगो, क्या मांगती हो? शहजादे आलम। इनिया पानी नहीं था मैं भी ऐसा ही पानी आ। तो फिर फड़ी भी जानी है ना। फिल्मों और ड्रामों में काम करने वाले फनकारों को उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुआवजा दिया जाता है जो हजारों से लाखों में होता है। ताहम स्टेज इंडस्ट्री में मुआवजे का तरीकाकार कदरे मुख्तलिफ और दिलचस्प है जिसके बारे में बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं। स्टेज इंडस्ट्री में बहुत से फनकार काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें मुआवजा किस बुनियाद पर दिया जाता है, कौन कौन से कॉमेडियन लाखों लेते हैं और कौन से कॉमेडियंस को हजारों रुपए मिलते हैं। कॉमेडियंस को मिलने वाले मुआवजे के हवाले से एक्सक्लूसिव स्टोरी हम शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। डुबदी जावे ते कहीं जावे वे ज़फरी खान मैं भी कहीं जाए। हाँ इन्हें एक पता करना तेरे खून का ग्रुप की है, उन्हें कहता मुस्लिम लीग। स्टेज इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री की निस्बत मुख्तलिफ अंदाज से काम करती है जिसकी वजह से स्टेज पर काम करने वाले फनकारों को मुआवजा भी उसी हिसाब से दिया जाता है। यहाँ ये बात बताना लाजमी है कि ड्रामे में काम करने वाले फनकारों को एक स्पेल के हिसाब से कास्ट किया जाता है। एक स्पेल में 16 दिन होते हैं तो फनकार एक स्पेल के लिए ड्रामे का हिस्सा बनता है और फिर उसे 16 दिन ड्रामा करने की फीस अदा की जाती है। स्टेज इंडस्ट्री में काम करने वाले कॉमेडियन को मिलने वाले मुआवजे की तफसीलात बताने के लिए कॉमेडियंस को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया ताकि ये वाजे हो सके कि उन्हें इतना मुआवजा किन बुनियादों पर दिया जाता है। सबसे पहले बात की जाए फर्स्ट कैटेगरी की तो उसमें वो टॉप कॉमेडियंस शामिल हैं जिन्हें अवाम बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। उनके नाम पर ड्रामे के टिकट बिकते हैं और हाउसफुल ड्रामा जाता है। इन टॉप कॉमेडियन में इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी और ज़फरी खान शामिल हैं। इन टॉप कॉमेडियन को एक स्पेल का तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए दिया जाता है। अगर वो दूसरे स्पेल का भी हिस्सा बने तो इतने ही पैसे दिए जाते हैं। इस तरह देखा जाए तो ये टॉप कॉमेडियन महज पूरा महीना एक ड्रामा करके 6 से 8 लाख रुपए कमाने में कामयाब हो जाते हैं। 3 से 4 लाख रुपए स्टेज इंडस्ट्री में मिलने वाला सबसे ज्यादा मुआवजा है, इससे ज्यादा किसी को नहीं दिया जाता। कौन कुत्ता जी? हाँ चौधरी कुत्ता लाई गया। ए पाजी है कुत्ता, बगैरत भी है, तल्ला भी है। हुन कर गल चौधरी तू ना बोली। ओ यार है बांदर यार, कुत्ता बांदर सूर सब, चौधरी तू ना बोली। सेकंड कैटेगरी उन कॉमेडियंस की है जिनकी अवामी मकबूलियत टॉप कॉमेडियंस के मुकाबले में निस्बतन कम है लेकिन थिएटर के बाहर उनकी तस्वीर और नाम देखकर ही लोग ड्रामा देखने पहुंच जाते हैं। इस कैटेगरी में शामिल होने वाले कॉमेडियंस में सलीम अलबेला, आगा माजिद, सखावत नाज, अकरम उदास, कैसर पिया, बब्बू राना और इमानत चंद शामिल हैं। इस कैटेगरी के कॉमेडियंस को एक स्पेल का मुआवजा तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए अदा किया जाता है। अगर इनकी मौजूदगी से ड्रामा शायकीन उन्हें देखने के लिए स्टेज का रुख करे तो फिर उन्हें अगले स्पेल के लिए भी साइन कर लिया जाता है। और यूं सेकंड कैटेगरी में शुमार होने वाले कॉमेडियंस एक महीने में महज एक ड्रामे से 4-6 लाख कमा लेते हैं। ये कुछ साइकिल वाला मोड़ भी मोड़ता है, नखरा भी कर दिए। ओए मैं करना 1 मिनट तो पहले फारग कर देना। नहीं ला फिडा मु तेरी नौकरी छू। मुआवजे के एतबार से कॉमेडियंस की आखिरी कैटेगरी थर्ड है जिसमें वो तमाम तर कॉमेडियंस शामिल हैं जिन्हें पहली और दूसरी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता। ताहम उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो इस वक्त लाख रुपए स्पेल तक भी नहीं पहुंचे। इस कैटेगरी में जिन कॉमेडियंस के नाम शामिल हैं उनमें साजन अब्बास, ताहिर नौशाद, ताहिर अंजुम, शाहिद खान, आबिद चार्ली और आसिफ इकबाल शामिल हैं। इन कॉमेडियंस को प्रोड्यूसर एक स्पेल का 1 से 2 लाख रुपए अदा करते हैं और अगर वो दोनों स्पेल में कास्ट कर लिए जाएं तो महीने का 2 से 4 लाख रुपए कमाने में कामयाब हो जाते हैं। इन कॉमेडियंस के अलावा बाकी मांदा फनकार इस फहरिस्त में आते हैं जिन्हें एक स्पेल का 60 से 80 हजार रुपए दिया जाता है जबकि उनसे जूनियर को 40 से 50 हजार रुपए मिलता है। एक स्पेल का कम से कम मिलने वाला मुआवजा 25 हजार रुपए है। इसके अलावा नसीम विक्की समेत दीगर कॉमेडियंस ऐसे हैं जो ड्रामे में काम करने के साथ साथ उसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी करते हैं तो वो मुआवजा लेने के साथ साथ ड्रामे से हासिल होने वाला मुनाफा भी कमाते हैं। इसीलिए उन्हें किसी भी कैटेगरी का हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि उनका मुआवजा फिक्स नहीं होता। कॉमेडियंस की डिमांड और मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें 3 कैटेगरीज में शामिल किया गया। जो कॉमेडियंस इस वक्त स्टेज के साथ स्क्रीन पर भी जलवागर हो रहा है तो उसे सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा होगा क्योंकि लोग उसे देखने के लिए स्टेज का रुख करते हैं। वो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर स्टेज करने पर आमादा होता है तो वो मोटी रकम का मुतालिबा करता है जो उसे खुशी खुशी अदा की जाती है क्योंकि वो बदले में लाखों करोड़ों कमा कर देता है। जबकि वो कॉमेडियंस जो स्टेज पर कामयाबी के लिए जतन कर रहे हैं उन्हें हजारों रुपए में कास्ट किया जाता है
है। इस तरह प्रोड्यूसर्स का भी काम चल जाता है और फनकारों की भी रोजी रोटी कायम रहती है। वीडियो के आखिर में ये क्लियर करना जरूरी है कि हमने फनकारों के जो मुआवजे बयान किए हकीकत में वो इससे कम ज्यादा हो सकते हैं। हमने महज एक अंदाजे के मुताबिक उनके मुआवजे बयान किए, लेकिन वो हतमी नहीं हो सकते। इसमें किसी तौर कमी बेशी वाक़ई हो सकती है। इस वीडियो का मकसद स्टेज इंडस्ट्री से शगफ रखने वाले अफराद को कॉमेडियंस के मुआवजे के हवाले से अफजा मालूमात फराहम करना था। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਹ ਨਿਕਲੋ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕਦੀ ਖੇਲਿਆ ਖੇਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੱਚੇ ਟੁੱਲ ਵਰਗਾ